सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 37 देवस्थान विभाग मांग संख्या 29 और मांग संख्या 47 इस पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, बार बार विपक्ष एक ही बात कहता है, बार बार विपक्ष एक ही बात कहता है, अयोध्या चुनाव हारे, बालाजी हारे, मेहंदीपुर बालाजी हारे। लेकिन मैं इनको यह कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी भगवान के प्रति श्रद्धा और आस्था रखती है। वो चुनाव जीतने के लिए मंदिर का निर्माण नहीं कराती, वो सिर्फ और सिर्फ जन भावना के लिए और श्रद्धा के लिए मंदिर का निर्माण कराती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्लीज आपका सदस्य बोल रहा था तब उधर से आवाज आई, आपका नंबर आया तब बोलिए, डिस्टर्ब ना करे। वो बोल रहे हैं, उनकी बात सुने। आप बोल रहे थे, उन्होंने किसी ने डिस्टर्ब किया? बोलिए प्लीज। सभापति महोदय, हम लोग जब भी मंदिर की बात करते हैं तो हमारा सर श्रद्धा से झुक जाता है। मुझे याद है जब राम सेतु की बात होती थी तो इनके राष्ट्रीय नेता, क्योंकि नाम लेने के लिए मना किया है सदन में, इसलिए जिनको पप्पू के नाम से भी जानते हैं सब लोग, वो कहा करते थे कि राम सेतु नाम की कोई चीज है ही नहीं, राम सेतु नाम की कोई चीज है ही नहीं। और जब वैज्ञानिकों ने शास्त्रों में, प्लीज आप सुनिए, आपका नंबर जब ये तय किया कि राम सेतु श्री राम के समय वानर सेना के द्वारा बनाया गया था, तो उसको सब लोगों ने स्वीकार किया, उसको साइंस ने भी स्वीकार किया। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार में, भजन लाल जी की सरकार में देवस्थान विभाग को केंद्रित करते हुए पूरे राजस्थान की श्रद्धा का केंद्र, पूरे देश की श्रद्धा का केंद्र श्याम खाटू जी के लिए जो 100 करोड़ की घोषणा की गई है, पूरे देश भर में, प्रदेश भर में, सभी प्रांतों से हमारे पास फोन आते हैं, लोग उसकी बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है जो निस्वार्थ, बिना सोच के, बिना राजनीतिक कारणों से मंदिर का निर्माण करने के काम करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात को भली भांति जानता हूं कि पिछली सरकार ने मंदिरों के लिए जो 553 मंदिर पूरे राजस्थान के अंदर रंग रोगन, मरम्मत इत्यादि के लिए तय किए गए थे, इन लोगों ने मात्र 217 मंदिरों में काम कराया था। यह इनकी भगवान के प्रति आस्था को दर्शाता है। सभापति महोदय, मैं तो आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों ने, भजन लाल जी की सरकार ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिसमें सावन मास में या विभिन्न त्योहारों में, दिवाली, होली, इन सभी त्योहारों पर पूरे राजस्थान के अंदर 600 मंदिरों को लगभग 13 करोड़ की लागत से सजाने का, उनकी डेकोरेशन का काम किया जाएगा। ये भजन लाल सरकार ही कर सकती है, क्योंकि ये मंदिरों के बारे में सोचने का काम कतई नहीं करते। इनका दृष्टिकोण मात्र राजनीतिक रहता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी कई सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं और उन मंदिरों में त्रिनेत्र गणेश, हम हिंदू धर्म में भगवान त्रिनेत्र गणेश को निमंत्रण देकर, प्रणाम कर और किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पहले त्रिनेत्र गणेश की जय बोलते हैं और उनको भोग लगाकर उस कार्य का शुभारंभ करते हैं। सभापति महोदय, पिछली सरकार ने
5 साल के अंदर उस त्रिनेत्र गणेश मंदिर में 1 रुपए का विकास कार्य नहीं कराया। ये इनकी मनसा को दर्शाता है और यही कारण रहा, जिन्होंने भगवान गणेश को नहीं पूजा वो वहां बैठ गए और हम यहां पर बैठे हैं। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, हमारे क्षेत्र में त्रिनेत्र गणेश में जो विकास की आवश्यकता है उस आवश्यकता की ओर भी आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगा। लगभग 7 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के बाद भगवान के दर्शन करने को मिलते हैं और फॉरेस्ट के कारण वहां पर कोई विकास कार्य प्रारंभ नहीं हो पाते। सभापति महोदय, देवस्थान विभाग के माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वहां पर विकास कार्य के लिए एक अलग मुहिम बनाए, अलग कानून बनाए, ताकि फॉरेस्ट बार बार उसमें अड़चन पैदा कर कर उस कार्य को रोक नहीं पाए। माननीय सभापति महोदय, क्षेत्र में कई सारे कामों के बारे में जब लोग बात करते हैं तो उनके पीछे उनकी मनसा रहती है कि मैं एक रोड बनाऊंगा तो मुझे इतने वोट मिलेंगे, मैं एक जल योजना लाऊंगा तो मुझे इतने वोट मिलेंगे। लेकिन सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सिर्फ इस मनसा के साथ काम करना चाहता है। जैसे कि मैं अपने क्षेत्र के कई मंदिरों की ओर देवस्थान विभाग का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, हमारे यहाँ पर एक शिवाड़ मंदिर है जिसका शास्त्रों में उल्लेख किया गया है और उस उल्लेख में 12वें ज्योतिर्लिंग को शास्त्र में कहा गया है कि शिवाड़ में स्थापित है। मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से देवस्थान विभाग के माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उस स्थान को भी देवस्थान विभाग के अंदर जोड़कर उसकी भी विकास कार्य की घोषणा आपके द्वारा की जाए। उसके बाद मेरे ही क्षेत्र के अंदर 20 किलो त्रिनेत्र शंकर भगवान के मंदिर के बाद 20 किलोमीटर दूरी चौथ माता मंदिर आता है और वो मंदिर 557 साल पुराना है। और हमारे बहनें जिस चौथ माता की पूजा करती है, चौथ के दिन पूरे देश भर में चौथ माता का इतना प्राचीन मंदिर सिर्फ चौथ का बरवाड़ा में है जो खंडार विधानसभा में आता है। सभापति महोदय, मैं देवस्थान विभाग के अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि आप लोग बैठकर एक क्लस्टर बनाएं, चौथ का बरवाड़ा मंदिर, शिवालय, शिवाड़, भगवतगढ़ और रामेश्वर धाम जिसकी स्थापना भगवान परशुराम ने की थी, और वहां पर ये नजदीक लगता हुआ एक सीता माता मंदिर है। सभापति महोदय, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये मंदिर स्वयं सीता माता वनवास के समय यहां पर आई थी और इस तरह का एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर बनाया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहूंगा कि इससे देवस्थान विभाग के इन मंदिरों को जोड़ने के बाद मैं बिना वोट की कल्पना के ये बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे मन में, भारतीय जनता पार्टी के मन में और हम सबके मन में एक ही भाव है कि भगवान पूजनीय है। भगवान के कारण ये सृष्टि चल रही है। गौ माता के कारण कहते हैं कि पृथ्वी को एक सींग पर उन्होंने रखा हुआ, गौ माता के कारण ही ये सृष्टि चल रही है। सभापति महोदय, पिछली सरकार के द्वारा पशु चिकित्सालय क्रमोन्नत भी किए गए, खोले भी गए, लेकिन उन्होंने इसका बिल्कुल प्रावधान नहीं रखा कि उनमें डॉक्टर लगेंगे या नहीं लगेंगे, कंपाउंडर है या नहीं। पशुओं के प्रति इतनी गंभीरता इससे नजर आ जाती है कि इनके द्वारा सिर्फ खोलने का काम किया गया, कहीं पे भी अधिकारी लगाने का, डॉक्टर लगाने का, कंपाउंडर लगाने का काम नहीं किया गया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो इनके किए गए कर्म थे जिसके कारण जनता दुखी हो रही है, उनको सुधारने का काम भी हमारी सरकार, भजन लाल जी की सरकार करे, ऐसा उनसे निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। परमिशन लेना पड़ेगा।